कुरुक्षेत्रं गंगा प्रभास पुष्कराणि च तीर्थान्यतानि पुण्यानि तर्पण काले भवस्ते। जन्म से लेकर मोक्ष पाने तक मनुष्य के लिए पानी की उपयोगिता के असंख्य प्रकार हैं। जीवन की कहानी पानी के बिना अधूरी है। दुर्भाग्य से भारत ने सच्चाई को अभाव और तकलीफ सहकर ही जाना। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक समय से अत्यधिक उपयोग हुआ है। वे इस क्षेत्र में अपना आत्मविश्वास खोकर निस्तेज होते जा रहे हैं, जैसे कि इस नवजीवन प्रदान करने वाली शक्ति से वंचित हों। आज इसके पुनरुद्धार की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके पुनरुद्धार का एक विश्वस्त स्रोत हो सकता है जलागम प्रबंधन। जलागम प्रबंधन सिर्फ पानी को प्रदान करने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये संबंध रखता है अपने द्वारा जीवन को फिर से परिभाषित करने से। ये पानी का प्रबंधन इस तरह से करता है ताकि जीवन की मुश्किलातें दूर हों। जैसा कि एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता ने कहा, जलागम प्रबंधन संबंध रखता है बहते हुए पानी का वेग कम करने से, तीव्र गति, धीमी गति और अंत में रुकना। जहां पानी रुकता है, जिंदगी खिल उठती है। पानी को धुरी बनाने से जीवन को मिलती है एक नई परिभाषा, एक नया महत्व और नया उद्देश्य। भारतीय गांवों में जलागम योजना शांत और धीमी पर शक्तिशाली क्रांति रही है। जलागम योजना ने 250 खरब हेक्टेयर जमीन को नष्ट होने से बचाया है। सफलता की श्रृंखला की एक कड़ी अब भी सांसें ले रही है राजस्थान के एक छोटे से गांव बुरहानपुरा में। राजस्थान के पश्चिम में सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में बुरहानपुरा स्थित है। नृत्य करती सुंदरता, मुस्कुराते बच्चे और हंसी के ठहाके आने वाले हर यात्री का आज बुरहानपुरा में स्वागत करते हैं। क्या ये वही बुरहानपुरा है? चलिए कुछ साल पीछे चलकर तो देखें। झुलसा हुआ आकाश, फटी हुई धरती, बढ़ती प्यास और पानी के लिए भटकती हुई स्त्रियां, यही नजारा देखने को मिलता था जब भी सूखे के बाद इस गांव में कोई आता था। विनाश और मृत्यु हर कोने में दिखाई पड़ते थे। जिंदगी मानो टूटकर थम सी गई थी। हताशा के कारण ज्यादातर लोगों ने अपने गांव छोड़ दिए और दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। पर मुसीबतों से आंखें मूंदकर मुंह मोड़ लेना कोई दीर्घकालीन उपाय नहीं हो सकता। और उपाय मिला जब कुछ जलागम अधिकारियों ने समझाया कि किस तरह से पानी उनके जीवन में क्रांति ला सकता है। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, पर साथ मिलकर काम करने के लिए उन्हें राजी कर लिया गया। तो आप लोग बता सकते हो कि पानी जो अपने यहाँ पे बरसता है, बरसात का पानी है, उसको अपन कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले गांव के आधारभूत मापदंडों का ब्यौरा तैयार किया गया, जिसमें जल संग्रहण के लिए ढांचों की संख्या और जमीन की प्रवणता शामिल था। जल्द ही योजना पूरी हुई और अब समय था काम करने का। एक साथ मिलकर काम करने की भावना रंग लाई। उपयोग में ना लिए गए कुएं, तालाब और टंकियां साफ की गईं और उन्हें गहरा किया गया और उनकी मरम्मत कराई गई। गांव के हर तबके के लोगों ने इस काम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंदाजन 50 हेक्टेयर गैर कृषि क्षेत्र को समतल किया गया ताकि पानी बह न जाए और जमीन की ऊपरी सतह को बहा कर न ले जाए। समतल हुई जमीन ने धरती की नमी को बनाए रखने में भी मदद की और बरसात के अतिरिक्त पानी को आसपास के विशेष रूप से तैयार ढांचों में एकत्रित करने में सहायक सिद्ध हुई।
अतिरिक्त उपलब्ध पानी के प्रबंधन के लिए योजना क्षेत्र में विशेष जगहों पर मेड़बंदी और बांध बनाए गए। जैसे जैसे योजना का काम आगे बढ़ा, विकास और खुशियां भी बुरहानपुरा के लोगों में बढ़ने लगी। कृषि उत्पादकता ने अब नए आयाम छू लिए थे। खेत जो साल में एक फसल उगाने में अक्षम थे, अब सालाना 3 तरह की फसलें उगा रहे थे। जलागम कार्यक्रम के तहत बागवानी का काम किया गया, आय देने वाले पौधों को उगाने के लिए। समय के बीतने के साथ साथ इन प्रयत्नों के लाभ दिखने लगे। हमारे गांव का तो नक्शे बदल चुका है जब से यहाँ स्कीम आई है, और जो लोग गरीब थे उनको भी मदद मिली है। कईयों को तो हमने डंगे भी लगाए हैं कि जमीन जहाँ कटकटाव था, चेक डैम भी लगाए हैं, जोड़ियाँ बताई हैं, जिससे हमारी जमीन को नरमी आई है, नमी आई है, जिससे पौधे भी सुरक्षित हैं, पौधे भी हमारे ठीक सही सलामत में हैं। तो ऐसा है, सरकार की तरफ से भी लोगों ने सरकार ने भी बहुत मदद की, लोगों ने अपने आप भी मदद की है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक सस्ता और विश्वस्त तरीका योजना के आर्थिक कारकों में से विकसित किया गया, और वो था जैविक तकनीक द्वारा बनी कंपोस्ट खाद। बाग बगीचों में और खेतों में उन्नत तकनीकी तरीके जैसे ड्रिप सिंचाई अपनाने से फसल की बढ़ोतरी में सहायता मिली। सिंचाई पर भार कम करने से और भूजलीय स्तर को बढ़ाने से कुओं में पानी का स्तर 10 से 15 फुट बढ़ गया। तालाबों में पूरे वर्ष पानी रहने लगा। जलागम प्रबंधन ने इनके जीवन को पुनः परिभाषित किया। यहाँ की स्त्रियों पर से ईंधन, चारा और पानी लाने की व्यवस्था करने का भार कम होने पर वे कपड़े सीने लगी, जिनसे उन्हें 2 से 3 हजार रुपए महीने की आमदनी होने लगी। धुएं बिना के चूल्हे ने पुराने धुएं वाले पारंपरिक चूल्हे की जगह ले ली थी। एक ताज़ी हवा के झोंके ने इनके जीवन में आकर खुशियां और चैन ला दिया। महिलाओं के पास गपशप करने और महिला मंडल के रूप में संगठित होने का समय मिलने लगा। उनकी मजदूरी अब लघु बचत कोष के रूप में जमा होने लगी, जिसका इस्तेमाल वो मुश्किलात भरे दिनों में आपसी सहयोग के लिए कर सकती थी। पुरुषों के पास भी अपने परिवार के प्रति ध्यान देने का वक्त रहने लगा, और बच्चे खेलने के साथ साथ अपने उज्जवल भविष्य के सपने बुनने लगे। बुरहानपुरा की सफलता की कहानी के कई प्रमुख तत्व हैं: संसाधन, योजना और तकनीक, पर सबसे प्रमुख था यहाँ के लोगों की जन भागीदारी। ये लोगों की आपसी भागीदारी ही थी जिसने विलुप्त होते संसाधनों जैसे झुलसती धरती और पानी की कमी वाले राजस्थान राज्य में सफलता की कहानी लिखी। भारत के पश्चिमी भाग से हम गए दक्षिण में कर्नाटक के बिजवारा जलागम की ओर, जहां हमने इसी तरह की सफलता की कहानी का दूसरा रूप देखा। बिजवारा जलागम की शुरुआत यहाँ आए अधिकारियों के साथ हुई, जो इस क्षेत्र में इस योजना की आवश्यकताओं को तलाशने आए थे। लोगों की भागीदारी हासिल करना एक चुनौती थी यहाँ, हालांकि वो लोग मुश्किलातों के बीच जी रहे थे। इस क्षेत्र में बारिश सालाना सिर्फ 545 मिलीमीटर होती है, और ये पानी तुरंत ही बह जाता है और रह जाती है उथली लाल मृदा बहुत ही कम उपज शक्ति के साथ। ये योजना तुमकुर जिले के मधुगिरी तालुके में केंद्रित की गई, इन एक शैलीय पहाड़ियों के आंचल में। ये यहाँ वर्ष 1997-98 में अनेकों खेतों में एक साथ चलाई गई। योजना की शुरुआत में कुछ गांववासी अधिकारियों के साथ भाग लेने को तैयार हो गए। काम करने की प्राथमिकताओं में से एक थी कम उत्पादन की समस्या। गांववासियों को ज्यादा पैदावार देने वाले विभिन्न बीज उपलब्ध करवाए गए, जो कि स्थानिक पैदावार संबंधी परिस्थितियों से मेल खाते थे। बागवानी और पौधे उगाने के आसान और प्रभावी तरीके गांव वालों को दर्शाए गए, जो उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को जानने के इच्छुक थे। अधिकारियों की निगरानी में जमीनी बंध और पौधों के बंध महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किए गए, ताकि पानी का बहाव रुके और जमीन की ऊपरी सतह संरक्षित रह सके। इन कार्यों का प्रभाव तुरंत ही गांव वालों को प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। वे अब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कंकड़ पत्थर के बांध के निर्माण की आवश्यकताओं के महत्व को समझने लगे। इन बांध में से होकर पानी के गुजरने से न सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह संरक्षित हुई, बल्कि साथ में बहता पानी भी।
इसने खेत की मिट्टी को खेत में और गांव के पानी को गांव में ही संरक्षित करने में मदद की। और जब इस साधारण सच्चाई को गांव वाले जानने लगे तो उनकी भागीदारी में और अधिक उत्साह भर गया। उनके उत्साह में और ज्यादा बढ़ोतरी की मित्र कृषक मंडल के प्रयासों ने। कृषि और गैर कृषि जमीन के प्रबंधन के लिए अब नई पहल के तरीके विकसित किए गए। योजना अधिकारियों की निगरानी में संपूर्ण ग्रामीण समुदाय ने इन जमीनी और कंक्रीट के बांध के निर्माण कार्य में भाग लिया। हर आने वाले मॉनसून में ये ढांचे बारिश का पानी संग्रहित करते हैं, जिससे संपूर्ण क्षेत्र का जमीनी जल स्तर बढ़ जाता है। NWDPRE योजना के तहत बनाए गए मिट्टी के बांध द्वारा पशुओं को पीने का पानी मिलने लगा। इससे भूजल स्तर बढ़ा और हर साल बरसात में जब 25 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होती है तब ये बांध पानी से भर जाता है। हर जगह इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। मूंगफली का उत्पादन पिछले सब उत्पादनों से ज्यादा हुआ। जलागम से पहले जो खेत साधारण रूप से बहुत कम मूंगफली की फसल उगा रहे थे, अब वार्षिक 1260 मीट्रिक टन की विशाल पैदावार करने लगे। मूंगफली और सब्जियों से भरे स्थानिक बाजार पूरे क्षेत्र के खरीदारों और व्यवसायियों के आकर्षण का केंद्र बन गए। पानी की प्रचुरता के साथ वितरित की गई पौध अब फलने फूलने लगी। वृद्ध पुरुष और महिलाएं भी अपने खेतों की देखभाल में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। योजना के तहत प्रदान की गई आय देने वाले पेड़ों की पौध लंबी और सुदृढ़ खड़ी है। ये टीक के पेड़ 1 लाख रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से बिकेंगे और किसानों को परिपक्व होने की अवधि के बाद बहुत अधिक आमदनी दिलवाएंगे। इन ऊंचे लंबे टीक के पेड़ों के बीच योजना अधिकारियों ने फूल उगाने की मिश्रित फसल के तरीकों को अपनाने की शुरुआत की, जो कि ज्यादातर किसानों के लिए जलागम का ये एक प्रमुख लाभ सिद्ध हुई। चमेली इस क्षेत्र में हर जगह उगाए जाने वाले फूलों में से एक है। इसकी सुगंध के कारण ये यहाँ की स्त्रियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और जो किसान इसकी खेती करते हैं उन्हें निश्चित आमदनी दिलाने का ये एक सरल उपाय है। रोजगार प्राप्त, परिपक्व और आत्मविश्वास से भरी स्त्रियां अब अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा महिला मंडल में बचाती हैं, एक दूसरे के परिवारों को मदद करने के लिए। इन सभी बातों का प्रभाव परिवारों पर भी दिखने लगा है। बच्चों के पास पढ़ने के लिए वक्त है और उनकी माताएं अब उनके खुशहाली और सुंदर भविष्य का विचार कर सकती हैं। बिजवारा में आज नए प्रभात की छवि देखी जा सकती है इन आत्मविश्वास से भरे गांववासियों के साथ, जो एशिया की एक शिला वाली पहाड़ियों की प्रकृति का सही मायनों में निरूपण करती हैं। जब हम बिजवारा से मध्य राज्य उत्तर प्रदेश की ओर चले तो हमें एक और उल्लासित प्रभात का दर्शन हुआ। उद्योग नगर कानपुर के पास का घटमपुर खंड एक जमाने में कम उत्पादकता, कम आय और बंजर भूमि वाला क्षेत्र। बारिश का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, पर ये फायदा पहुंचाने की बजाय यहाँ नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा था। गांव वाले अपनी बदहाली से तंग थे। तभी एक दिन साधारण कपड़ों में लिपटा एक चमत्कार उनके गांव पर दस्तक देने पहुंचा। ये सरकारी अधिकारियों का समूह था। अपेक्षाओं के साथ निराश गांववासी एकत्रित हुए। अधिकारियों ने एक क्रांति की जानकारी दी जो बरसात के पानी के संरक्षण से संबंधित थी। नाम था जलागम। यमुना नदी जलागम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता है तब तक कोई भी स्कीम सफल नहीं होती है। अधिकारियों ने गांववासियों को पहले कार्यक्रम के हर पहलू के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया और फिर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मित्र कृषक मंडल की स्थापना की। गांववासी उत्सुकता के साथ आगे बढ़े मिट्टी और कंक्रीट का बांध बनाने के लिए, जिसके बारे में अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक समझाया था। और फिर बरसात का इंतजार शुरू हुआ।
जैसे ही बरसात की पहली फुहारों ने दस्तक दी, घटमपुर के गांव वासियों में खुशी का संचार हुआ। उन्हें इस बात का एहसास था कि पानी की हर एक बूंद सोने जितनी मूल्यवान है। और जब बरसात रुकी, जलागम का चमत्कार संपूर्ण रूप से उजागर हुआ। बांधों में अब पानी ही पानी नजर आ रहा था। यमुना नदी में बह जाने की बजाय बरसात का पानी अब गांव में ही रहने लगा। इससे न केवल जमीन की ऊपरी सतह ही संरक्षित हुई, बल्कि जमीन में नमी, आर्द्रता और उर्वरा संरक्षित हुई। सूखे हुए कुएं एक बार फिर खिलखिला उठे, कुएं की चरखी और महिलाओं के कहकहों के साथ। नदी में बह जाने की बजाय पानी जड़ों में जाकर हरियाली फैलाने लगा और जीवन को उसकी सुंदरता और शक्ति का रंग चढ़ाकर फलने फूलने के साथ संवारने लगा। संरक्षित रखने के संशोधित तरीकों की अब जरूरत थी, क्योंकि अब फसलें साल भर लहलहाने लगी थी। पानी के अलावा योजना बहुत से आय देने वाले उपायों के अवसरों को भी लेकर आई। हमारे जलागम आने से हमारे गांव में जो बंदे अंदे पड़े हैं, पानी का रुकाव हुआ है, उससे जल स्तर ऊंचा हुआ है और मिट्टी उपजाऊ हो गई है, अच्छी फसल होने लगी है और रोटी रोजी चलने लगी है। जो किट्स वगैरह मिले हैं इनसे, इन किट के मिलने का ही सुखद परिणाम है कि इस क्षेत्र के मिठाई बनाने वालों का व्यवसाय फल फूल रहा है। चमड़ा व्यवसाय से जुड़े बेरोजगार लोग जो गरीबी की मार से त्रस्त थे, उनको नई और उन्नत किट मिलने पर आमदनी बढ़ाने में सुविधा हुई और वे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगे। जलागम के दूसरे प्रभाव घरों के भीतर भी दिखाई देने लगे। एक घर में स्त्रियां अनाज के साथ कार्यरत हैं, तो दूसरे घर में पुरुष पशुओं का चारा काटने और अपने प्रिय पशुओं को चारा खिलाने में व्यस्त हैं। पर वास्तविक परिवर्तन यहाँ देखा जा सकता है। अपने अपने घूंघट में घटमपुर की महिलाएं आज यहाँ महिला मंडल के अंतर्गत संगठित हैं, जो उनके अधिकारों और समस्याओं का ध्यान रखेगा। सब इकट्ठे आती हैं, पैसा जमा करने आती हैं। हर 20 तारीख को मीटिंग होती है, तो उसमें सब पूरी महिलाएं आकर के पैसे जमा करती हैं और सब महिलाएं हमारी जागरूक हैं, इसलिए महिलाओं का यहाँ उन्नत हो रही है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हमने इसी तरह की खुशी और समृद्धता को हिमाचल प्रदेश के जस्सू की खाड़ 2 क्षेत्र की कुछ महिलाओं के चेहरों पर भी देखा। इस नृत्य के आनंद और सांगीतिक लय ने हमें अभिभूत किया। हमने उत्सुकतावश एक स्त्री से बात की। उन्होंने बताया कि जलागम योजना के पश्चात इस तरह का उल्लास उनके जीवन का रोज बरोज का आयोजन है। जलागम से हमारे गांव में बहुत फायदा हुआ, जैसे कि घास लगाया, आम के पेड़ लगाए और पपलर लगाया। जैसे घासदार पेड़, बिहुल का पेड़ था, कचनार का पेड़ था, वो हमारे को बहुत फायदा हुआ। जैसे कि पशुओं के लिए घास ज़्यादा डालेंगे, दूध ज़्यादा देंगे और पर्यावरण अच्छा होगा। जलागम योजना की शुरुआत के साथ ही नवंबर 1999 में जस्सू की खाड़ 2 में पहली बार परिवर्तन की लहर चली। इससे पहले बरसात का पानी गांव वासियों के लिए एक दुविधा का विषय था। बरसात का बह जाता पानी न सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह को बहा ले जाता था, पर साथ ही तटों और उस पर आश्रित अन्य चीजों को भी। और दूसरी तरफ ये ही एकमात्र सिंचाई का स्रोत था। 744 हेक्टेयर के संपूर्ण विस्तार में संग्रहित पानी से सिर्फ 15% की ही सिंचाई हो पाती थी। ज्यादातर बारिश का पानी बह जाता था, जिससे गैर बरसाती मौसम में खेत सूख जाते थे। गांववासी आजीवन बारिश का इंतजार करते रहते थे।
ये जीवन मरण का प्रश्न था। और फिर एक दिन एक अधिकारी आया मसीहा बनकर। उन्होंने जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, गांववासियों की जनभागीदारी और समझबूझ बढ़ाने के लिए। गांववासियों ने भी खूब उत्साहपूर्वक प्रत्युत्तर दिया, बांध वगैरह बनाकर किनारों को बचाने के लिए। पत्थरों से धारा प्रवाह को रोककर इन बांधों ने गैर कृषि धरती की ऊपरी सतह को बह जाने से रोकने में मदद की और बहते पानी को मनचाही दिशा और मात्रा में प्रवाहित किया। राष्ट्रीय जलागम परियोजना के अंतर्गत बारिश प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हुए अधिकारियों ने लोगों को खैर और बांस के पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पहाड़ों पर से बहकर आते बरसात के पानी को सावधानी पूर्वक बनाए गए तालाबों में एकत्रित किया जा सकता है। इन सब ने भूजलीय स्तर को भी बढ़ाया, जो कि अब प्रचुर मात्रा में नलों और हैंडपंप में उपलब्ध है। आसानी से उपलब्ध पानी ने यहाँ के लोगों और फसलों में मानो प्राण फूंक दिए। फसल से हुई ज्यादा आमदनी ने इन्हें बीजों की उन्नत किस्मों, आधुनिक जुताई और सिंचाई की प्रणाली को खरीदने में मदद की। विकसित तकनीक और तरीकों तथा योजना के तहत बांटी गई पौध ने मिलकर इस क्षेत्र में बागवानी संबंधी व्यवसाय को जीवनोपार्जन का एक अच्छा जरिया बनाया। चारे की मात्रा और गुणवत्ता के सुधार ने दूध उत्पादन में भी वृद्धि की। जरूरतमंदों को कई प्रकार की रोजगार का सृजन करने वाली किट भी बांटी गई और इस तरह गरीब लोगों के लिए आय का साधन उपलब्ध हुआ। समृद्धि के बढ़ने से पढ़ाई के प्रति भी लगाव बढ़ा। भवन या कक्ष के बिना भी ये उत्साहित बच्चे अपने सीखने के अधिकार की नींव रख रहे हैं। भगवान की करुणा इस समुदाय पर बरसी है, यहाँ की स्त्रियों की प्रतिबद्धता और उपलब्धियों में। ये एक महिला मंडल के रूप में संगठित हैं, जहाँ इनकी बचत एक कोष के रूप में जमा होती है। महिलाएं कृषि व्यवसाय से भी जुड़ गई हैं, कंपोस्ट खाद की इकाई स्थापित करके, जिससे धरती की उपज शक्ति भी बढ़ी है। जो समुदाय अपने खेतों को बड़ी हताशा से देखते थे, आज अपने खेतों में खुशी खुशी काम करने के लिए लौट आए हैं। बोले बाबा ने डमरू बजाया, बोलो आज दिन खुशियां लाया। इन मधुर गीतों के साथ जो हमारे कानों में गूंज रहे हैं, हमने पड़ोसी राज्य उत्तरांचल के टहरी गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश किया। हिमालय के मध्य में उत्तरांचल एक देवभूमि, हिंदुत्व का प्रमुख केंद्र और गंगा का स्रोत। इस विशाल नदी के प्रवाह के मध्य पानी प्रचुर मात्रा में रहता है, पर यह परिस्थिति राज्य के दूसरे विस्तारों के लिए एक समान नहीं है। हर पर्वतीय क्षेत्र की तरह बारिश का पानी यहाँ प्रचुर मात्रा में है, पर यह धरती के भूभाग में सूख जाता है और छोड़ जाता है गांवों को बंजर और बिना पानी के। इन लोगों के जीवन को सुधारने के लिए दून घाटी एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 1993 और 2001 के बीच 303 गांवों की कुल फैली 24,008 वर्ग किलोमीटर की जमीन का उपचार किया गया। ये शुरू हुआ एक छोटी सी परिचर्चा के साथ। जलागम से कोई फायदा होगा, इनको लोगों को कुछ मिलेगा, इसका लाभ या नहीं मिलेगा? तो मैं इसलिए इसी चीज में आपको क्लियर करना चाहता हूं। धैर्यपूर्वक हुई बातचीत से शंकाएं दूर हुईं और लोग अपने क्षेत्र की मुश्किलातों और संभावनाओं को परखने के लिए जुड़ गए। महिला प्रोत्साहनकर्ताओं द्वारा जरा सा प्रोत्साहित करने पर महिलाएं भी इस योजना में भागीदारी करने के लिए आगे आईं। फिर गांववासी एक सभा में एकत्रित हुए, जहां चुने हुए युवा लोगों ने अधिकारियों को स्थानीय तथ्यों से अवगत कराया। ऐसे कई गांव अपने गांव प्रधान और पंचायत सदस्यों की निगरानी में एक बड़ी सभा में इकट्ठे हुए। योजना का आयोजन, लागू करने और प्रबंधन के भार को वहन करने के लिए उपयुक्त संरचना होगी, वो होगी साइड वॉल। संग्रहण करने वाले ढांचे की योजना और उसके निर्माण के बारे में प्रदर्शन किया गया। मित्रतापूर्ण सलाह का पालन करते हुए क्रेट वायर बांध महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए गए जल संग्रहण करने वाले बांध को बचाने के लिए।
प्रोत्साहित गांव वालों ने अवांछित जंगल काट डाले, सिंचाई और अन्य साधारण उपयोग के लिए। आवश्यक स्थानों पर एनीकट का निर्माण किया गया। बरसात के पानी के वेग को रोकने के लिए जो सब कुछ बहाकर ले जाता था, जिसमें जमीन की ऊपरी सतह भी शामिल थी। इन ढांचों के निर्माण में अथक परिश्रम और लगन का योगदान है। परिणाम स्वरूप गांव वासियों के जीवन में खुशियों और सुविधाओं का आगमन हुआ। पानी अब प्रचुर मात्रा में और कई जगहों पर उपलब्ध था। जलागम को धन्यवाद कि उसकी बदौलत हर घर को जीवन के नए स्रोत के साथ नवजीवन मिला और महिलाओं ने अपने जीवन की नई दिशाएं खोज निकाली। उन्होंने अपनापन गूंथ लिया स्वयं सहायता समूह के रूप में। चारों तरफ हरियाली होने के कारण यहाँ की महिलाओं को अब अच्छे चारे, विशेष रूप से नेपियर घास का कोई अभाव नहीं रहा। इस योजना के तहत मिली चारा काटने की मशीन के कारण घास को चारा योग्य बनाने में मदद मिली। आधुनिक पशु प्रबंधन तकनीक के साथ चारा संसाधनों को उगाना, पशुओं को नाद में खिलाना, पशुशाला का विकास, ये सारे काम योजना क्षेत्र में किए गए। इसी तरह की जागरूकता यहाँ मुर्गी पालन के व्यवसाय में भी देखी जा सकती है, जहाँ तापमान, साफ सफाई और भोजन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखा जाता है। उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी गांव वालों को बागवानी के क्षेत्र में विशेष रूप से उच्च किस्म के आम की पैदावार के संबंध में दी गई। बच्चों के जीवन में भी आनंद और उल्लास ने प्रवेश किया। आम अब बहुतायत में हैं और साथ में देते हैं पोषक आनंद। जैसे हमारी ज़मीन है तो ये बंजर टाइप की थी, तो उन्होंने पेड़ के लिए हमें करा, तो हमने पेड़ शुरुआत में पेड़ लगाए, तो 19-20 पेड़ इन्होंने शुरू में दिए, तो हमने 17 शुरू में ही उगा लिए थे। तो धीरे धीरे सभी लोगों ने, जब हमारे जाके, तो सभी लोगों ने फिर इस तरह का इंटरेस्ट लिया। शुरुआत मतलब यहीं से हुई। आज ये इसमें खेती भी हो रही है, पेड़ भी हो गए, अब आने वाले समय में 2 पैसे भी आएंगे। जलागम योजना बहुत छोटे पैमाने पर यहाँ शुरू हुई थी। अपनी अवधि पूरा होते होते इसने अपने विशिष्ट वचन की खुशबू के फूल खिला दिए थे। जलागम गतिविधियों के ये नन्हे कार्यकर्ता जो पर्यावरणीय मित्रता के रहस्य के साथ प्रशिक्षित हैं, इससे हम आश्वस्त हैं कि ये योजना यहाँ भविष्य में भी चलती रहेगी। यहाँ इसका जोश अब भी जीवंत है। एक ग्राम स्तर की संस्था, ग्राम रिसोर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी गरिमा का गठन, सामूहिक परिसंपत्तियों के संचालन और रिवॉल्विंग फंड के सुचारू उपयोग के लिए किया गया है। इस कोष का उपयोग जल संग्रह के लिए टैंकों के निर्माण जैसी विकास की गतिविधियों के लिए किया जाता है। इन टैंकों का पानी अब खेतों में पहुंचकर इस तरह से उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहा है कि इससे गांव को एक नया नाम मिला है। मंडी वाले खुद आकर के यहाँ खेतों में खरीद लेते हैं और पर करीब 5 या 6 लाख रुपए का पर ईयर में मटर का जो है सब्जी मटर का कारोबार होता है। उस कारण आप मंडी में अगर जाएंगे तो मंडी में अगर पूछेंगे तो लोग आम वाला नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको कहते हैं कि मटर वाला जा रहे हैं जी। ये आज जो स्थिति गांव की आ गई है, ये केवल हमारा जलागम का एक डिमॉन्स्ट्रेशन देने से और मटर अर्कल का उसको लोगों ने जिस तरीके से अडॉप्ट किया और उनकी समझ में आया कि ये इंटरक्रॉपिंग बीच में जो हमने 2 क्रॉप्स के बीच में लेकर के ज़मीन की जो यूटिलिटी बढ़ाई, उस ज़मीन का जो फ़ायदा लेना शुरू किया, तो ये एक उसमें थी। योजना के पूरा होने तक मटर वाला गांव सचमुच पुनर्जीवित हुआ है। यहाँ हर अदा से सफलता और भाईचारा दिखाई दे रहा है। उत्साह से भरे नर्तकों के इन पांवों में उस विश्वास की झलक साफ दिखाई पड़ती है जो इस जलागम क्षेत्र के गांव वासियों की चाल में निहित है। ये विश्वस्त चाल मानो कह रही हो कि वो मुड़कर फिर कभी नहीं देखेंगे। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, राज्यों और जिलों में जलागम प्रबंधन ने एक नव जागरण का संचालन किया है और इस शांत क्रांति से कोई अछूता नहीं है। एक क्रांति जिसकी शुरुआत सरकार ने की थी, पर उसे संपूर्णता दी है भारत के ग्रामीण लोगों ने।